ओके दोस्तों, तो दी बॉयज का फाइनल सीजन एयर होना स्टार्ट हो चुका है एंड ये सीजन स्टार्ट होते ही काफी ज्यादा ब्रूटल एंड डायबॉलिकल चला जाता है, जहां पर पहले ही दिन इन्होंने 2 एपिसोड्स ड्रॉप कर दिए हैं एंड दोनों के दोनों बैंगर थे। और अगर तुमने अभी तक इसको नहीं देखा है तो मैं बता दूं आगे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, और क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूं तो मैं तुम्हारे लिए इंतजार और नहीं करूंगा। जहां पे इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे एंड कुछ प्लॉट पॉइंट्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे जो कि कहानी में आगे जाके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं दी बॉयज फाइनल सीजन का। यहाँ पे फाइनल सीजन का पहला क्लिप ही स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है डुअलिटी को, क्योंकि सीधा सीधा हमें रेफरेंस देता है कि ये यूनिवर्स कैसा है, जहाँ पे हमें नैरेटर ये बता रहा होता है कि सुपर हीरोज आते हैं लोगों को बचाने के लिए, पर हमें देखने में पता चल रहा होता है कि सुपर हीरोज लोगों को बचाने से ज्यादा मार रहे होते हैं। जहाँ पर ओपनिंग सीन ही पहले सीजन का वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे पहली बार हमें होमलैंडर देखने को मिलता है क्वीन मेव के साथ। देन हमें वो एरोप्लेन वाली फुटेज भी दिखाई जाती है एंड कई सारे ऐसे होमलैंडर के कर्म कांड दिखाए जाते हैं जो कि हमें बताता है कि ये सुपर हीरो सिर्फ नाम के सुपर हीरोज हैं, बल्कि ये असली में विलन्स हैं। देन रिकैप के बाद हमें जो पहला सीक्वेंस दिखाया जाता है उसमें हमें दिखता है नीला लाल सफेद झंडे झंडे और एक पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है जिसमें कई सारे लोग हैं जो कि वॉर्ड के मेंबर्स हैं, और यहीं पे एंट्री लेता है अपना होमलैंडर जो कि पूरा अपने आप को भगवान वाली फील दे रहा है और लोगों से अपने लिए तालियां बजवा रहा है। यहाँ पे वो अपनी स्पीच दे रहा होता है, अपनी महानता के गुण गा रहा होता है और लोग वहाँ पे पीछे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। पर तभी पीछे से स्टारलाइट जाके चुपके से फुटेज चेंज कर देती है जो कि टीवी पे वो एरोप्लेन वाले इंसिडेंट का वो वीडियो चला देती है जिसमें लोगों की फट जाती है। एंड सच कहूं भाई, मैं इस सीन को सोफे पे बैठ के देख रहा था और मैं उछल पड़ा कि भाई अब क्या होगा इन लोगों का, जो लोग भी इस ऑडिटोरियम में है या फिर इस हॉल में है, इन सब की तो लंका लग गई। जिस तरीके से वो फुटेज देखने के बाद होमलैंडर का मुंह होता है ना, वो देखने लायक था, और उन लोगों की जो ऑडियंस बैठी हुई होती थी उनकी फटी पड़ी हुई होती है कि भाई अब हमारे तो एल लगने वाले हैं। इवन तुम साउंड डिजाइन पे अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है उसके बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देती है। एक बंदे की तो फट ही जाती है कि भाई अब तो हम लोग गए, और होमलैंडर की आंखें लाल होती हैं और वो अपनी बीम से लोगों को मारने ही वाला होता है। तभी सिस्टर से जाती है और सब कुछ ठंडा हो जाता है एंड आई एम लाइक भाई डैम 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 बचा लिया। अब तुमने एक चीज नोटिस किया या फिर नहीं मैं बता दूं, लेकिन दी बॉयज यूनिवर्स में कोई वायरस इतना असरदार नहीं होता जितना ब्लैकमेलिंग होता है, क्योंकि इस यूनिवर्स के सुपर हीरोज मर जाना पसंद करते हैं पर उनकी रेपुटेशन खराब ना हो ये वो नहीं चाहते। भाई होमलैंडर जो कि पूरी दुनिया के सामने भगवान बनना चाहता है, उसकी रेपुटेशन इतनी गंदी तरीके से खराब कर दी जाती है, उसके बाद तो वो पागल ही हो जाता। पर खैर थोड़ी देर में उसको सिस्टर से संभाल लेती है, उसे एआई डिफेक्ट बता देती है एंड बहुत सारा बवाल फैला देती है। जिसके बाद भाई साहब होमलैंडर गुस्से में कहता है कि ये मीम्स देखे तुमने मेरे बारे में, ये मीम्स इनको बनाना क्राइम होना चाहिए। इवन वो ब्लैक नोयर और द डीप को एक जगह बुलाता है एंड उनसे बोलता है कि अगर तुमने स्टारलाइटर्स के साथ या फिर उनके पोस्ट को भी लाइक किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जिस पर डीप एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है भाई मेरा फोन देख लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। एंड जब होमलैंडर उस सीन में डीप से पूछता है कि तू कर क्या रहा था, तो वो बोलता है मैं वहीं बगल में ही नजर रख रहा था। और तभी हिंदी वाले डब में एक बहुत ही गजब का डायलॉग आता है जो कि इंग्लिश डब में नहीं था बट हिंदी में उन्होंने बहुत ही अच्छा रखा है, तुम खुद ही सुन लो। देन हमें एस्ली भी देखने को मिलती है जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है एंड वही ये सब बता देती है कि ये सब डीप फेक है एंड ये सब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है होमलैंडर के खिलाफ। देन हमें दिखाया जाता है कि वॉर्ड के कंटेनमेंट सेंटर्स में, यानी कि वो जो भी प्लेस रहता है जहाँ पे स्टारलाइटर्स को कंटेन करके रखा जाता है एंड वहाँ पे उनके साथ जागती की जाती है, जहाँ पे सुपर पावर्स गार्ड लगे हुए होते हैं, जहाँ पे तुम अगर स्केप करने का ट्राई करोगे तो तुरंत तुमको मार देंगे। जिसमें से एक तो पागल अनस्टेबल सुपर हीरो था, जिसमें से एक तो पागल अनस्टेबल सूप था। एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि दी बॉयज के जो चौथा सीजन जो कि एंड हुआ था वो हुए 1 साल बीत चुका है, जहाँ पे इस कंटेनमेंट सेंटर के अंदर हमें दिखता है एमएम ह्यूई एंड फ्रिंची एंड एमएम को उस बड़े हथियार वाले आदमी से अभी भी डर लग रहा होता है, और ये वही हीरो गैज़म वाला म्यूटेंट है जिसने अपने हथियार को उसके मुंह पे लगाया था। देन हमें बिली बुचर दिखाया जाता है जो कि अपने बाप के घर पहुंच जाता है एंड उसे धमकाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसे मार भी देगा।
मिलेगा। देन हमें फायर क्रैकर का ट्रुथ बॉम्ब वाला शो देखने को मिलता है जिसमें अपना होमलैंडर प्रोपेगेंडा फैला रहा होता है एंड वहाँ पे फायर क्रैकर ये भी बोलती है कि अब मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो मुझे हार्म कर रहा था। एंड भाई मैं चाहता था कि एक बार और देखना चाहता था वो सीन कि जब फायर क्रैकर दवा खा के आती। आई नो कि तुम ये सुनकर मुझे जज करने वाले हो बट आई लव दैट कैरेक्टर। खैर होमलैंडर फायर क्रैकर को देख के बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टेड फील करता है, ऐसे जैसे कोई घिनौना शख्स हो। और अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो मैं बता दूं, इस सीन में एंट्री लेते वक्त फायर क्रैकर ने इलोन मस्क के इंटरव्यू को पोस्टपोन कर दिया था, जो कि बहुत ही सटल वे में ड्रॉप किया जाता है एंड तुम इस पे ध्यान नहीं दे पाते अगर तुम फोन चला रहे हो तो हाँ, वेब सीरीज देखते वक्त फोन मत चलाया करो। देन हमें डीप और नोआर का एक पॉडकास्ट दिखाया जाता है जिसमें डीप अकेले ही बकैती काट रहा होता है और नोआर कुछ बटन्स का यूज करके कुछ सिर्फ सिग्नल्स दे रहा होता है। और सच कहूं ऐसी चूतिया हरकतें डीप ही कर सकता है। देन एक और काफी इंटरेस्टिंग मेरा पर्सनल फेवरेट ईस्टर एग वाला सीक्वेंस आता है इस एपिसोड में, जिसमें हमें एक राइटर दिखाया जाता है जो कि बताता है कि अब कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस एआई को यूज कर रहा है एंड वो अपनी क्रिएटिविटी से कोई शो लिख रहा है, जहां पे क्लियरली हमें रीचर का स्क्रिप्ट लिखता हुआ वो बंदा दिख जाता है। और ये रीचर वही रीचर है जो कि एलन रिचर्डसन वाला है। और अगर तुम उस स्क्रीन के अलावा उसके फोल्डर्स पे ध्यान दोगे तो वहां पे व्हील ऑफ टाइम का भी स्क्रिप्ट उसने बना रखा है। इसके बाद हमें प्रिजन ब्रेक वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे वही राइटर हमें फिर से देखने को मिलता है जो कि गड्ढा खोदने वाला है। पर यहाँ पे उसकी इंटरेस्टिंग जो बातें लगती हैं वो ये है कि वो बताता है कि हर एक सीरीज का जो फाइनल सीजन है वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता है एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक सीरीज को स्टार्ट करना तो बहुत ही इजी होता है एंड इसको एंड करना, एक परफेक्ट एंडिंग देना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि एक मेटाफर है या फिर कह सकते हो कि ये एक मेटा रेफरेंस दे रहे हैं कि इनका सीरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा डार्क एंड काफी बढ़िया से एंड करने वाले हैं ये लोग। देन उस कंटेनमेंट सेंटर के अंदर पहुंचने के बाद बिली को पता चलता है कि भाई होमलैंडर वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है उनके इंतजार में, और होमलैंडर को पता चल रहा था कि एमएम का फुल फॉर्म है मदर मिल्क, जिसके बाद उसका एक्सप्रेशन तो भाई साहब देखने लायक था। भाई को दूध की शक्ति बहुत पसंद है। यहाँ पर होमलैंडर किमिको को आधे में अपने लेजर बीम से काट देता है। उसके बाद यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है जहाँ पर स्टारलाइट सबसे पहले फ्रेंची को रेस्क्यू करती है, क्योंकि उसी की वजह से वो वायरस बनाया जा सकता है और इजिली लोगों में फैलाया जा सकता है। तो सबसे पहले प्लान के लिए फ्रेंची जरूरी है। देन उसके बाद ह्यूई एंड एमएम को निकालेंगे, जहाँ पे फ्रेंची तो निकल जाता है पर उसके बाद मामला काफी ज्यादा टाइट हो जाता है, जहाँ पे वो ह्यूई को पकड़ लेता है और उसके बाद विलियम चिल्लाता है। और भाई ये सीक्वेंस बहुत ही गजब दिखती है, जहाँ पे विलियम के सामने आते ही यानी बिली बुचर के सामने आते ही वो ह्यूई को अपने लेजर से मारने वाला होता है, तभी एंट्री होती है ए ट्रेन की। एंड यहाँ पे हमें पहली बार ए ट्रेन स्लो मोशन में देखने को मिलता है एंड ये सीधा सीधा रिजेंबल करता है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाले क्विक सिल्वर वाले शॉट से, जहाँ पे प्रॉपर स्लो मोशन सीन है जो कि थोड़ा सा ऑफ दिखता है बट भाई बहुत ही मजा आता है देखकर। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। भाई मजा आ गया मुझे वो शॉट देखकर। एंड देन वो इन सबको बचाता है एंड वहां से भागता है, जिसके पीछे होमलैंडर पड़ जाता है कि भाई इन सबको मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो ए ट्रेन को पकड़ूंगा, क्योंकि यही वो विभीषण है जिसने लंका ढाई है। देन ए ट्रेन अपने कमजोर दिल के साथ पूरी जोर लगाकर भाग रहा होता है एंड रास्ते में उसके सामने एक लड़की आती है जो कि डायरेक्ट सीजन 1 से रिजेंबल करने लगता है जब उसने ह्यूई के गर्लफ्रेंड को उड़ा दिया था। एंड मुझे लगा था कि यहाँ पे भी वो वही करेगा बट ऐसा नहीं करता है। वो अपने रिडेम्पशन आर्क को बचाने के लिए डिसबैलेंस हो जाता है एंड वो जाके जंगल में गिरता है, जहाँ पे उसे होमलैंडर पकड़ लेता है एंड फाइनली वो उसे मार देता है। बट मरने से पहले ए ट्रेन उसको इतना जलील कर देता है कि उसे मारने वाला जो आनंद होता है वो होमलैंडर को मिलता ही नहीं। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। देन एपिसोड 2 ओपन अप होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि ए ट्रेन के लिए फ्यूनरल रखा गया है, उसके लिए कंडोलेंस वाला एक पूरा सभा बैठाई गई है जहाँ पे हर कोई एक्टिंग कर रहा है, जहाँ पे होमलैंडर का मन तो नहीं होता अंदर से पर उसे भी मजबूरी में वहाँ पे बैठना ही पड़ रहा है। जिसके बाद हम पहुँचते हैं बिली बुचर के सेफ हाउस पे, जहाँ पे हमें दिखता है समीर जो कि अभी भी जिंदा है एंड उसी से बिली वायरस बनवा रहा होता है एंड टेस्ट करने के लिए फ्रेंची की मदद लेता है। यहाँ पे समीर इसके साथ काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि होमलैंडर ने उसकी बीवी को
मारा है। और सच कहूं तो हमेशा से बिली का कैरेक्टर ऐसा ही रहा है, दोगला, अजीब सा और मोरलेस, जो अपने काम के लिए कभी भी किसी भी हद तक गिर सकता है। एंड इसी वजह से दी बॉयज का जो टीम है वो टीम के साथ तो है, पर हर किसी का अपना अपना साइड है। जहां पर स्टारलाइट, फ्रेंची, एमएम और बुचर एक साइड होते हैं, वहीं पे किमिको एंड ह्यूई दूसरे साइड होते हैं। जिसके बाद होमलैंडर परेशान होकर अपने बाप को यानी कि सोल्जर बॉय को आजाद कर देता है। देन हमें एक टीन सुपर हीरो टीम दिखाई जाती है। देन हमें एक टीन सूप्स की टीम दिखाई जाती है, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे यानी टीनेजर्स होते हैं जो कि सुपर पावर्स वाले होते हैं। और ये टीम थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है फ्रॉम टीन टाइटंस से, पर इस टीम के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसमें एक रॉक हार्ड नाम का बंदा होता है जो कि वोल्केनिक लावा का बना हुआ होता है। एंड अगर इस सूप के ऊपर वो वायरस काम कर गया तो यानी कि होमलैंडर के ऊपर भी वो वायरस काम कर जाएगा। जहां पर ये लोग उस सूप को मारने की प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं, तभी वहां सोल्जर बॉय पहुंच जाता है। देन सोल्जर बॉय एंड बिली बुचर के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है, क्योंकि लास्ट बार जब वो मरा था तो उसको मारने के पीछे हाथ था बिली का ही, क्योंकि काम तो उसी के साइड से कर रहा था, पर मेन पॉइंट पर गुस्से में आकर अपने बेटी को बचाने के चक्कर में वो उसकी साइड छोड़ देता है। यहाँ पर ये लोग एक्सपेरिमेंट को करते हुए उसी के अंदर सोल्जर बॉय को भी ले आते हैं, और वहां पे एक और सूप वाला लड़का होता है, और इन तीनों के ही ऊपर वायरस का काफी तेजी से असर होने लगता है। जहां पर रॉक हार्ड और वो दूसरा बच्चा तो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, बट सोल्जर बॉय बेहोश हो जाता है। देन सोल्जर बॉय की मौत को देखने के लिए होमलैंडर खुद उस जगह पे पहुंचता है, जहां पे डीप भी आ जाता है एंड वो अपनी बकैती फिर से झाड़ने लगता है, जिसपे होमलैंडर उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा हो जाता है एंड उसे अपनी लेजर आइज दिखाता है, जिसके बाद ऑब्वियसली डीप अपने पैंट में ही मुंह देता है। जिसके बाद हमें होमलैंडर काफी ज्यादा बुरा फील करता हुआ दिखाता है एंड वो अपने इस डिसीजन पे काफी पछता रहा होता है और अपने माथे को पीट भी रहा होता है, क्योंकि इस बार उसका सही में बाप मर गया है एंड उसको इस चीज का बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। जहां पर इसी सीक्वेंस में जैसे ही होमलैंडर उस फ्रेम से निकलता है, वैसे ही हमें सोल्जर बॉय अंडरटेकर बनता हुआ दिख जाता है, जो कि हाँ वैसे ही एकदम वैसे ही अंडरटेकर स्टाइल में उठता है और बैठ जाता है, यानी कि वो मरा नहीं था। और इसके पीछे रीजन यही है कि उसने V1 लिया था, जो कि पहला सुपर सोल्जर सीरम था, या फिर वो पहला सीरम था जिसकी वजह से सुपर हीरोज बने थे, जिसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स तो होंगे उस वायरस के, बट मेजरली ये इफेक्ट करेगा V2 या फिर V3 या फिर नए वाले जो भी बॉट के वो सीरम्स हैं। और मैं वही सोचूं कि भाई सोल्जर बॉय को इतनी आसानी से ये लोग मार कैसे सकते हैं। खैर इट वाज पीक, मतलब दोनों एपिसोड एकदम ही पीक थे एंड मैं अब बस वेट कर रहा हूँ कि कब इसका तीसरा एपिसोड आए। आई होप तुम्हें डिटेल्स काफी अच्छी लगी होंगी एंड तुम्हें वीडियो में काफी एंटरटेनमेंट वाली चीजें भी मिली होंगी, काफी मजा आया होगा। आई होप सो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि तुम सब लोग वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।